मूवी का स्टार्ट जेकब से होता है, जो बेला और एडवर्ड की शादी का कार्ड मिलने पर गुस्से में आकर वुल्फ बनकर वुड्स में चला जाता है। यहाँ बेला एडवर्ड और उसकी फैमिली के साथ मिलकर शादी की तैयारियां कर रही होती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब बेला और एडवर्ड की शादी हो जाती है। एडवर्ड पार्टी के दौरान बेला को बाहर लेके आता है, जहाँ वो जेकब से मिलती है। सब सही जा रहा होता है। फिर जेकब को पता चलता है कि बेला और एडवर्ड नॉर्मल कपल्स की तरह हनीमून बनाएंगे और बेला ह्यूमन ही होगी। ये सुन के जेकब गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बेला की जान भी जा सकती है। तभी सैम और बाकी वुल्फ जेकब को आके वहाँ से ले जाते हैं। एडवर्ड और बेला अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वो आइल एस में पहुँचते हैं और वहाँ न्यूली वेड कपल की तरह अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मगर नेक्स्ट डे बेला की बॉडी पे दिए हुए निशान देख के एडवर्ड अपसेट हो जाता है। ऐसे ही टाइम गुजर रहा होता है। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। 2 वीक्स के बाद एक मॉर्निंग बेला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे फील होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसी वक्त एलिस की कॉल भी आ जाती है, जिसने विजन में बेला को कुछ होते देखा होता है। मिस्टर कलिन फौरन उन्हें वापस आने को कहते हैं। एडवर्ड कहता है कि वो वापस जाके मिस्टर कलिन से कह के बेला का अबॉर्शन करवा देगा। बेला ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए वो रोसैली को कॉल करती है और उसे अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है, ताकि उसके बेबी को कोई कुछ ना कर सके। जेकब को बेला के फादर से पता चलता है कि बेला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना ट्रिप एक्सटेंड करा रही है। ये सुन के जेकब गुस्से में कलिन्स की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि बेला वापस आ चुकी है और प्रेग्नेंट है। बेला 2 वीक्स की प्रेगनेंसी में ही फुली प्रेग्नेंट नजर आ रही होती है, क्योंकि बेबी तेजी से ग्रो कर रहा होता है और बेला की हालत बहुत खराब होती है। बेला का कलर येलो और वेट बहुत कम हो चुका होता है। एडवर्ड जेकब को अलग ले जाके बताता है कि बेला चाहती है कि मिस्टर कलिन बेला के आखिरी वक्त में उसे वैम्पायर में चेंज कर दे, मगर इसके चांसेस बहुत कम है। एडवर्ड जेकब से रिक्वेस्ट करता है कि वो बेला को समझाए ताकि बेला अबॉर्शन करवा ले। एडवर्ड मजीद ये कहता है कि अगर बेला को कुछ हुआ तो जेकब एडवर्ड को मार सकता है। जेकब बेला को समझाने की कोशिश करता है, मगर बेला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। जेकब बेचारा हमेशा की तरह मायूस होके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जेकब वुल्फ में चेंज होके बाकी वुल्फ से मिलता है, जो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बेला को मार देना चाहिए, क्योंकि उसका बेबी दुनिया में आके ह्यूमन ब्लड रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। जेकब इस बात से अग्री नहीं करता है, क्योंकि वो अब भी बेला से प्यार करता है और उसके हिसाब से इस सब में बेला की कोई गलती नहीं है। सैम कहता है कि अगर वो बेला को नहीं मारेगा तो उसका बच्चा मार देगा, इसलिए वो अपने प्लान से पीछे नहीं होता है। ये देख जेकब वुल्फ से अपना पैक तोड़ के वहाँ से चला जाता है। सेट भी जेकब के पीछे पैक तोड़ के आ जाता है और वो दोनों कलिन्स को वार्न करने चले जाते हैं। जेकब के एडवर्ड को वार्न करते ही लिया भी वहाँ आ जाती है, जो पैक छोड़ के इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। बेला की प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही होती है, मगर बेला कमजोर हो रही होती है। तभी एडवर्ड को जेकब का कमेंट याद आता है, जिसके हिसाब से बेला का बेबी ब्लड के लिए क्रेव कर रहा है। बेला ये सुन के अपने बेबी के लिए ब्लड भी पीने को तैयार हो जाती है। मिस्टर कलिन बेला के लिए ह्यूमन ब्लड लाता है, जो उसने हॉस्पिटल से चोरी किया होता है। ब्लड पी के बेला अच्छा फील करने लग जाती है। बेला अपने फादर को कॉल करके झूठ बोल देती है कि वो ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। तभी एडवर्ड वहाँ आता है। वो बेला की बेली टच करने पर बेबी के थॉट्स रीड करता है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। मिस्टर कलिन और मिसेस कलिन जेकब को बताते हैं कि उन्हें हंट करने की जरूरत है, बेला के लिए भी और अपने लिए भी। जेकब के हिसाब से ये सेफ नहीं है, क्योंकि सैम अब उनका दुश्मन है और उन्हें मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। वो दोनों उससे कहते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नजर न आने पर जेकब जाके सैम और बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि मिस्टर कलिन, मिसेस कलिन और एमिट वुल्फ से बचते हुए हंट के लिए निकल जाते हैं। जेकब के वापस आने पर बेला उन सब से बच्चों के नाम डिस्कस कर रही होती है कि अचानक उसकी बैकबोन टूट जाती है और उसे मिस्टर कलिन के बगैर ही सी सेक्शन के लिए ले जाना पड़ता है। एडवर्ड, जेकब, एलिस और रोसैली बेला की ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। ऑपरेशन खत्म होने पर बेटी पैदा होती है। एडवर्ड और बेला उसका नाम रेनिस में रखते हैं। रोसैली बेबी को साफ करने ले जाती है, जबकि एडवर्ड बेला को अपना वेनॉम देके वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना शुरू हो जाता है, मगर बेला रिस्पॉन्ड करने के बजाय मर जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। जेकब और एडवर्ड दोनों ही सदमे में होते हैं और बुरी तरह रोने लग जाते हैं। सैम को बेला की डेथ की खबर मिल जाती है और वो अपने पैक के साथ कलिन्स पे अटैक करने निकल जाता है। जेकब रेनिस्मी को बेला की डेथ की वजह समझ के गुस्से में आकर बेबी को मारने जाता है, मगर उसकी आंखों में बेबी के साथ अपना फ्यूचर
पिक्चर दिखता है। यहाँ एडवर्ड, जैस्पर, एलिस और लिया वुल्फ से लड़ना शुरू कर देते हैं। उतनी देर में मिस्टर कलिन, मिसेस कलिन और एमिट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फाइट चल ही रही होती है कि तभी वहाँ जेकब आ जाता है जो फाइट को रोक देता है और वुल्फ्स को बताता है कि जेकब ने रेनिस्मी पे इम्प्रिंट किया है। वुल्फ्स का सबसे बड़ा रूल होता है कि अगर कोई वुल्फ किसी पे इम्प्रिंट हो जाता है तो वुल्फ्स उस इंसान को कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, उल्टा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब के सब वुल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान एडवर्ड का वेनम बेला को हील करना स्टार्ट हो जाता है। एडवर्ड एलिस के साथ मिलके बेला को रेडी करता है। तभी बेला की ह्यूमन से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और वो उठ जाती है। ये देख एडवर्ड बहुत खुश होता है और दोनों रीयूनाइट करते हैं। बेला रेनिस्मी से मिलती है जो 2 दिन में ही इतनी बड़ी हो चुकी होती है क्योंकि वो फास्ट ग्रो कर रही होती है। उसी दौरान बेला को पता चलता है कि जेकब ने रेनिस्मी पे इम्प्रिंट किया है, जिस पर बेला गुस्सा होकर जेकब को मारने लग जाती है। जेकब बेला को समझाते हुए काम डाउन करता है। रात बेला की बर्थडे पे सब घर वाले बेला को एक घर गिफ्ट करते हैं। बेला और एडवर्ड वहाँ जाके मेकआउट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बेला को पता चलता है कि चार्ली उसके लिए रोज कॉल करता है, जिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि उसे बता देंगे कि बेला की डेथ हो गई है, मगर उसके बाद उन्हें ये टाउन छोड़ के जाना होगा। जेकब रेनिस्मी से दूर हो जाने के डर से चार्ली के पास जाता है और उसे कहता है कि जैसी दुनिया वो सोचता है वैसी नहीं है और बेला को उनके पास आने के लिए चेंज होना पड़ा है। ये कहते ही वो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा करने से कलिन्स को बेला की डेथ का झूठ चार्ली को नहीं बोलना पड़ता और रेनिस्मी जेकब से दूर नहीं होती। जेकब बेला और एडवर्ड को बताता है कि उसने चार्ली को बता दिया है। बेला और एडवर्ड ये सुन के परेशान हो जाते हैं, मगर जेकब उन्हें ये कह के काम डाउन करता है कि चार्ली बस जेकब का सच जानता है, ये नहीं कि बेला वैम्पायर है। चार्ली बेला से मिलने आता है और बेला ह्यूमन बनने की अच्छी एक्टिंग करते हुए चार्ली से मिलती है। वो उसे रेनिस्मी से भी मिलवाती है और कहती है कि उसने रेनिस्मी को अडॉप्ट किया है। टाइम गुजर रहा होता है, सब ठीक चल रहा होता है। वोल्ट्री भी बेला को एज वैम्पायर एक्सेप्ट कर लेते हैं। टेंशन बस यही होती है कि रेनिस्मी बहुत जल्दी बड़ी हो रही होती है। एक दिन बेला, जेकब और रेनिस्मी स्नो एंजॉय कर रहे होते हैं कि एडवर्ड की कजिन इरीना रेनिस्मी को देख लेती है। इरीना कलिन से नफरत करती है क्योंकि उनकी वजह से उसके प्यार लॉरेंट की डेथ हो गई थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी ट्वाइलाइट पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इरीना को देख के बेला बहुत परेशान हो जाती है और उसका पीछा भी करती है, मगर इरीना भाग निकलती है। इरीना रेनिस्मी को एक इमोर्टल बेबी समझ के वोल्ट्री को इन्फॉर्म करने चली जाती है। इमोर्टल बच्चे वो होते हैं जिन्हें बचपन में ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वो ना ट्रेन हो सकते हैं और ना ही अपनी ब्लड के लिए क्रेविंग को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे खतरनाक होते हैं। ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है, साथ ही उनके पेरेंट्स को भी। वोल्ट्री कलिन्स पे अटैक करने आ रहे होते हैं और एलिस को इसका विजन आ जाता है। कलिन्स वोल्ट्री से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए विटनेस जमा करने का डिसाइड करते हैं जो उनके साथ खड़े होकर वोल्ट्री को कन्विंस कर सकते हैं कि रेनिस्मी इमोर्टल नहीं है। एलिस और जैस्पर एक स्पेशल विटनेस के लिए चले जाते हैं। साथ ये वो कलिन्स के लिए वुल्फ्स के हाथ मैसेज छोड़ जाते हैं कि जितने हो सके विटनेस जमा करे। कलिन्स फैमिली के सब लोग अलग अलग कंट्रीज में जाके अपने लिए विटनेस जमा करना शुरू हो जाते हैं। एक एक करके वो बहुत से वैम्पायर्स को कन्विंस करके अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जिनमें काफी गिफ्टेड वैम्पायर्स भी होते हैं, जैसे कि जेफ्रीना जो किसी को भी अपनी मर्जी के विजन्स दिखा सकती है। बेंजामिन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और इरीना की सिस्टर केट इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकती है। दूसरी तरफ वुल्फ्स की टीम में भी इजाफा हो रहा होता है क्योंकि ज्यादा वैम्पायर्स आने की वजह से उनकी जीन्स ट्रिगर होके जल्दी वुल्फ्स में शिफ्ट हो रही होती है। वैम्पायर्स को डर होता है कि अगर एलिस विटनेस ना ला सकी तो शायद उन्हें वोल्टरी से फाइट करने पड़ेगी। इस डर से बहुत से वैम्पायर्स पीछे हटने लगते हैं, जिन्हें एडवर्ड ये कह के कन्विंस करता है कि वोल्टरी हमेशा से ही कलिन फैमिली पर अटैक के बहाने ढूंढ रही है, जो उन्हें इमोर्टल चाइल्ड के बहाने से मिल गया, क्योंकि एरो को गिफ्टेड वैम्पायर्स जमा करने का शौक है कि उसे कभी भी फेयर फाइट ना करनी पड़े, और वो हमेशा से ही एलिस को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि एलिस जैसा फ्यूचर विजन देखने वाला एरो की टीम में कोई नहीं है। मगर उसके पास ऑलरेडी जेन है जो पेन देने की पावर रखती है, एंड उसका भाई है जो पिच ब्लैक डार्कनेस कर सकता है, जिससे किसी की भी साइट, साउंड और स्मेल खत्म हो जाती है। इसलिए वो कलिन फैमिली के लिए
नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी वोल्ट्री से फाइट करे, क्योंकि वोल्ट्री को बस पावर से मतलब है और किसी भी चीज से नहीं। ये सुन के सब कन्विंस हो जाते हैं। वो सब होप तो करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, मगर ऐसा कुछ हुआ तो वो फाइट के लिए भी रेडी हो जाते हैं। एलिज़र को बेला की स्पेशल पावर का पता चलता है, जो कि एक मेंटल शील्ड होती है जो बेला को प्रोटेक्ट करती है। यही वजह है कि एडवर्ड कभी बेला की थॉट्स नहीं पढ़ सकता था, और इसीलिए इन पार्ट 2 एरो भी बेला के थॉट्स नहीं पढ़ सकता था। मगर एलिज़र उसे अपने साथ साथ और भी लोगों को प्रोटेक्ट करना सिखाता है। वो केट की मदद से बेला को अपनी शील्ड खुद से डिटैच करना सिखाता है। केट बेला को मोटिवेट करने के लिए एडवर्ड पर करंट एक्सपोज करती है, जिसपे बेला एडवर्ड को प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन से ज्यादा जल्दी शील्ड इनहेंस करना सीख लेती है। यहाँ बेला को एलिस के लेटर से हिंट मिल जाती है कि एलिस ये मैसेज बस बेला को ही देना चाहती है, क्योंकि बस उसी की थॉट्स ही एरो से बची हुई हैं। बेला एलिस और जैस्पर के खास आदमी से मिलकर रेनिस्मे और जेकब का पासपोर्ट और टिकट्स लेती है, जो एलिस बनवाई होती हैं, ताकि किसी भी बुरी सिचुएशन में जेकब रेनिस्मे को सेफ जगह ले जा सके। सब वैम्पायर्स वोल्ट्री के आने से पहले रात को अपनी फैमिलीज के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि अगले दिन वो जिंदा भी होंगे कि नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब रेडी हो खड़े होते हैं कि तभी वहाँ वोल्ट्री आ जाते हैं, जिनके साथ उनकी एक बड़ी आर्मी भी होती है। उसी दौरान वहाँ वुल्व्स भी आ जाते हैं। मिस्टर कलिन एरो को समझाने की कोशिश करते हैं कि रेनिस्मे इमोर्टल नहीं है। एडवर्ड का हाथ पकड़ के एरो को समझ भी आ जाता है कि मिस्टर कलिन सच कह रहे हैं। एरो रेनिस्मे से मिलने को कहता है, जिस पर बेला, जेकब और एमिट को लिए एरो के पास जाते हैं। रेनिस्मे एरो को टच करती है, जिससे एरो को यकीन हो जाता है कि वो हाफ मोर्टल और हाफ इमोर्टल है, जिस पर वो लोग इरीना को मार देते हैं। ये देख इरीना की फैमिली वोल्ट्री से लड़ने आगे बढ़ती है, जिन्हें एडवर्ड रोकने के लिए जेफरीना के जरिए ब्लाइंड करवा देता है। जेन एडवर्ड को पेन देती है, मगर बेला शील्ड से एडवर्ड को प्रोटेक्ट कर लेती है। साथ ही वो बाकी सबको भी शील्ड में ले लेती है, जिससे जेन किसी को भी हर्ट नहीं कर पा रही होती है। एरो को रेनिस्मे अभी भी एक थ्रेट लग रही होती है। तभी फाइनली वहाँ एलिस आ जाती है, जो एरो से आके कहती है कि वो उसे दिखा सकती है कि रेनिस्मे उनकी काइंड के लिए कोई मसला नहीं बनेगी। एलिस एरो के पास जाके कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, कि मैं तुम्हें क्या दिखा सकती हूँ, कुछ भी हो जाए तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं करोगे। जिसके फौरन बाद वो बेला को अलर्ट करती है। बेला रेनिस्मे को जेकब के साथ भगा देती है। एलिस एरो को पुश करके भागने लगती है, मगर उसके आदमी एलिस को पकड़ लेते हैं। मिस्टर कलिन एलिस और जेस्पर को बचाने आगे बढ़ते हैं, तो एरो उसका सर बॉडी से अलग करके मार देता है। जिसके बाद वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। जेन जेस्पर को पेन देने लगती है, तो बेला उसे शील्ड से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर जेन का ब्रदर बेला पे अटैक कर देता है। जेन जेस्पर को पेन देके रोकती है और उसके सामने वाला वैम्पायर उसे मार देता है। एमिट आगे बढ़ के जेन के ब्रदर को मार देता है। जेन की वजह से एक वुल्फ भी मर जाता है। जेकब और रेनिस्मे के पीछे एरो का एक वैम्पायर पड़ जाता है, जिसे जेकब मारते हुए रेनिस्मे को सही सलामत आगे ले जाता है। बेला की साइड पे वैम्पायर्स को हारते देख उनकी साइड पे एक वैम्पायर जमीन पे हाथ मारते हुए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिस पर बहुत से वैम्पायर्स और वुल्व्स अंदर जा गिरते हैं। मगर एडवर्ड बच के बाहर आ जाता है और वोल्ट्री के एक आदमी को मार देता है। एलिस जेन पे अटैक करने आगे बढ़ती है और बेला उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट करती है, जिस पर एलिस और एक वुल्फ जेन को मार देते हैं। फाइट बेला की टीम जीत रही होती है। वोल्ट्री के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स मर जाते हैं। फाइट के दौरान एरो के दोनों भाइयों को इरीना की सिस्टर्स उसका बदला लेने के लिए मार देती हैं। बेला और एडवर्ड मिलके एरो को भी मार देते हैं। एडवर्ड और बेला एरो का सर उसकी बॉडी से अलग करके उसे आग लगा देते हैं। तभी एकदम हम पे रिवील होता है कि कोई फाइट हुई ही नहीं थी, बल्कि ये सब तो एरो एलिस का हाथ पकड़े विजन में देख रहा था। जिसके बाद एलिस वहाँ अपने विटनेस नेविल को बुलाती है, जो रेनिस्मे की तरह हाफ मोर्टल और हाफ इमोर्टल होता है। नेविल वोल्ट्री को प्रूव करता है कि वो थ्रेट नहीं है और रेनिस्मे भी थ्रेट नहीं बनेगी। वो बताता है कि वो ब्लड और ह्यूमन फूड दोनों पे सरवाइव कर सकता है। एरो के पूछने पर नेविल बताता है कि उसका बायोलॉजिकल फादर एक वैम्पायर था, जिसने उसकी मदर के साथ फिजिकल असॉल्ट किया था, जिसके बाद उसकी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी और चाइल्ड बर्थ में उनकी डेथ हो गई और उसकी आंट ने उसे पाल के बड़ा किया, जिसके बदले नेविल ने उससे वैम्पायर बना के इमॉर्टैलिटी दे दी। वो सबको अपनी एज भी बताता है, जिसे सुन के बेला और एडवर्ड सुकून का सांस लेते हैं कि रेनिस्मे की ग्रोथ उसके बड़े होने के बाद रुक जाएगी और उनकी रेनिस्मे की जल्दी ग्रोथ करने की परेशानी खत्म हो जाती है। एरो सबको थ्रेट ना होने का बताता है, मगर उसका भाई फिर भी फाइट पे इंसिस्ट करता है
है क्योंकि कलिंस वेयरवुल्व्स के साथ है, लेकिन एरो उन्हें रोक देता है ये कहकर कि यहाँ खतरे की कोई बात नहीं है। वुल्ट्री ये सुन के अनहैप्पीली किसी भी वॉर के बगैर वहाँ से चले जाते हैं और एरो बेला और एलिस की तरफ देखता हुआ उनके गिफ्ट से इम्प्रेस होता है, जिसके बाद सब वैम्पायर्स भी कलिंस को बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एलिस को विजन आती है कि रेनेस्मी जेकब के साथ हमेशा खुश रहेगी और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। एलिस का ये विजन देख के एडवर्ड भी स्माइल करता है और लास्ट सीन में बेला अपने माइंड से शील्ड को सेपरेट करके एडवर्ड को अपनी और एडवर्ड की फर्स्ट मुलाकात के थॉट्स दिखाती है ताकि एडवर्ड जान सके कि बेला उससे कितना लव करती है और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।